उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर जनवरी 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर महाकुंभ को दिव्य, भव्य, स्वच्छ और हरित स्वरूप देने के लिए कुंभ मेला प्रशासन के सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं। महाकुंभ को हरित स्वरूप देने के लिए कुंभ क्षेत्र को पॉलीथिन मुक्त रखा जाएगा और इसके बाहर हरित पट्टिकाओं का विकास किया जा रहा है। इस प्रयास से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प धरातल पर उतर रहा है। इसके लिए वन विभाग, नगर निगम और प्रयागराज विकास प्राधिकरण मिलकर मेगा प्लांटेशन अभियान चला रहे हैं। लगने वाले सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन अब से कुछ ही दिन में होने वाला है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफी जोरों पर चल रही है। और इस बार योगी सरकार ने इस महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ ग्रीन महाकुंभ बनाने का भी जो है वो संकल्प लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है, आप देख सकते हैं कि शहर के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो फुटबॉल है उस पर यहाँ पर जो है पेड़ों के लिए क्यारियां बनाई गई है और उस पर लगभग जो है करीब 2 लाख से ज्यादा पौधे जो है वो रोपित किए जाएंगे। हालांकि इस बार जो है महाकुंभ जो है वो ग्रीन महाकुंभ के नाम से भी जाना जाएगा और इसका लगभग जो बजट है वो 1.49 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये पेड़ पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि देखिए पूरे जगहों पर आप देख सकते हैं। डिवाइडर की बात कर ले हम, चाहे हम उसके डिवाइडर के पार की बात कर ले, लेकिन चारों तरफ आपको जो है यहाँ पर जो है पूरी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। हालांकि योगी सरकार का इस बार ये साफ साफ कहना है कि इस महाकुंभ को दिव्य भव्य सुरक्षा के साथ साथ ग्रीन महाकुंभ के नाम से भी जो है वो जाना जाए। तस्वीरों में आप देखिए कि ये प्रयागराज का जो है सबसे पॉश इलाका है और ये रास्ता भी जो है वो मेला क्षेत्र को जोड़ता है। तो हम उसी रास्ते पर खड़े हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगी सरकार की जो पहल है कि इस महाकुंभ को जो है वो ग्रीन महाकुंभ बनाया जाए और उसी के चलते योगी सरकार अब अपने कामों में लग चुकी है। हालांकि प्रयागराज में अब तक 2 लाख से ज्यादा पौधे रोपित किए जा चुके हैं और जिसके चलते जो श्रद्धालु आएंगे उनको देखने के लिए जो है ये क्यारियां बनाई गई हैं। हालांकि प्रयागराज का जो है वो सौंदर्यीकरण जो है वो लगातार चल रहा है। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। संगम की रेती पर लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन जनवरी में होने वाला है, जिसके चलते हर विभाग को अपनी तैयारियां लगभग पूरी करनी है। महाकुंभ मेले में पुलिस प्रशासन की भी एक अहम भूमिका हो जाती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर विभाग ने जो है वो अपनी कमर कस ली है और इसी में एक खास विभाग आता है पुलिस प्रशासन। हालांकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये जो रास्ता है वो मेला क्षेत्र की ओर जाता है और ये सबसे मेन रास्ता है और यहीं पर लगभग करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहीं पर आएंगे और इसी रास्ते से जो है आप देख सकते हैं कि जो मेला क्षेत्र की ओर जो है वो प्रवेश करेंगे। हालांकि मेले का जो आयोजन है वो 13 तारीख से होना है और उसी के चलते पुलिस प्रशासन जो है वो अब जो है वो तैयारियों में जुट चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार देखिए पुलिस जो है यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ताकि जो रास्ता है वो बिल्कुल भी साफ रहे। यानी कि अगर हम बात करें तो 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जाने का सवाल है और ये सबसे मेन रास्ता माना जाता है और यही रास्ता जो है वो मेला क्षेत्र की ओर जाता है और इसके लिए जो है पुलिस अधिकारियों ने जो है वो तैयारियां भी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि हर चौराहे पर जो है यहाँ पर जो है पुलिस बल मौजूद है और कैसे वो ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो शाही स्नान में जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो इससे ज्यादा भीड़ आपको जो है वो देखने को मिलेगी और इसके लिए प्रशासन ने जो है वो पहले से ही जो है वो रोड मैप तैयार कर लिया है और यहीं पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि ज्यादा भीड़ जो है
यहाँ पर ना बढ़े। एक तरफ गाड़ियां जाने का जो है रास्ता खोला गया है और दूसरी तरफ जो है गाड़ियों को आने का रास्ता खोला गया। आप बैरिकेडिंग में देख सकते हैं कि एक तरफ जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं और दूसरी तरफ से गाड़ियां जो है वो आ रही हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है वो सीधे संगम क्षेत्र में जाता है और इसी रास्ते से करोड़ों श्रद्धालु जो है वो माघ मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो इसकी तैयारियां जो है वो प्रशासन कर चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कहां से जाएंगे, मेला क्षेत्र से वे वापस कैसे आएंगे, इन सब की तैयारी पुलिस प्रशासन ने कर ली है। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन प्रयागराज में होना है और उसके लिए सरकार ने जो है वो अपनी कमर कस ली है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो है वो कमर कस ली गई है। हम आपको श्रद्धालुओं के आने का जो है वो रोड मैप दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु आखिर मेला क्षेत्र में जो है वो कैसे प्रवेश करेंगे और किधर से आएंगे। तस्वीरों में आप देखिए कि ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं ये जो है ये रोड मेला क्षेत्र में आने का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो इसी रोड से जो है वो अंदर जाएंगी और सीधे मेले में जो है वो एंट्री होंगी। लेकिन आप दूसरी तरफ की अगर रोड देखेंगे तो यहाँ से जो है मेले में जो श्रद्धालु जो वापस आएंगे ये उनका रोड मैप तैयार किया गया है और आप ये भी देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस बल भी जो है वो मौजूद हो रहा है कि ताकि कोई भी जो गाड़ी है वो गलत डायरेक्शन में यहाँ पर ना पहुंचे। और देखिए पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो बसें जो श्रद्धालु बाहर से आएंगे, जो बसों के द्वारा आएंगे, उनके लिए देखिए यहाँ पर कुंभ मेला जो है वो पार्किंग बनाई गई है और ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं ये मेन रास्ता है प्रयागराज संगम जाने का, यानी कि श्रद्धालु यहाँ पर बस पार करेंगे, अपनी गाड़ियां पार करेंगे और ठीक यहीं से वो पैदल लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो है वो संगम क्षेत्र में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो ये जो रोड मैप है ये संगम क्षेत्र को 3 रोडों को जोड़ता है, यानी कि पहली रोड हमने आपको दिखाया, हमने आपको दूसरी रोड दिखाया, हमने आपको यहाँ से तीसरी रोड दिखाया और ये चौथी रोड, यानी कि ये जो रोड है पीछे जो हम आपको दिखा रहे हैं इस रोड से श्रद्धालु वापस आएंगे और इस रोड से श्रद्धालु जो है वो एंटर करते हुए सीधे मुड़ के जो है वो संगम क्षेत्र की ओर पहुंच जाएंगे। तो यानी कि सरकार जो है जो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए अब तैयार हो चुकी है, उनको कैसे मॉनिटरिंग करना है और जगह जगह पर जो है वो पुलिस बल जो है उन्होंने मौजूद किए हैं, क्योंकि योगी सरकार का लक्ष्य है कि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य हो, भव्य हो और साथ ही साथ सुरक्षित भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में 9 घाटों का पक्का निर्माण हो चुका है। उसी में एक घाट किला घाट के नाम से भी है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे थे तो इसी घाट पर निषदाराज क्रूज से उतरे थे और इसी घाट पर गंगा पूजन भी किया। किला घाट पर इस वक्त लाइट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और प्रयागराज को भी पूरी दुल्हन के तरीके से सजा दिया गया है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां जो है वो अब जोरों शोरों पर पहुंच चुकी है और उसी के स्तर पर जो है घाटों की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जो है वो 9 घाट हैं जिन्हें अब पक्का घाट बना दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे लाइटिंग, यानी कि अगर हम प्रयागराज की बात करें, महाकुंभ की बात करें तो जितने भी घाट बने हैं वहां पर आप लाइटिंग देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो लाइटिंग की है वो सजावट की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का यहाँ पर अनुमान बताया जा रहा है, तो इसलिए प्रयागराज को जो है दुल्हन की तरीके से जो है वो सजाया जा रहा है और हर घाट पर आप लाइटिंग की व्यवस्था देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो किस तरह से है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लाइटों का जो है वो जलती हुई आपको मिलेगी। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए इस बार जो प्रयागराज में जो लाइटें लगी हैं वो आकर्षण का केंद्र मानी जा रही हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि हर जो स्ट्रीट खंभों पर जो है वो अलग अलग देवी देवताओं के आकृतियों की लाइट लगी है। लेकिन हम अगर बात करें प्रयागराज के किला घाट की तो ये किला घाट जो है वो एक वीआईपी घाट है और अभी कुछ दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे थे तो वो इसी घाट पर सबसे पहले आए थे और वहीं से जो है उन्होंने जो है संगम में जो है वो पूजा अर्चना की थी। हम आपको इस घाट के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ये घाट जो है यहाँ पर आपको ज्यादा
ज्यादा भीड़ भाड़ तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब से ये घाट जो पक्का बन गया है उसके बाद यहाँ पर लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और साथ ही साथ इस घाट को महाकुंभ 2025 के लिए जो है वो पक्का घाट जो है अब बनाया गया है। यह घाट अकबर किले के पास में है। यह घाट प्रयागराज के फेमस घाटों में से एक माना जाता है। लगभग आपको यहाँ पहुंचने के लिए जो है 10 से 15 मिनट का जो है वो समय लगेगा। अगर आप शांतिपूर्ण जगह की तलाश कर रहे हैं तो ये घाट आपके लिए जो है सबसे बढ़िया घाट है। लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शाम के 6 बज रहे हैं। इस घाट पर कितनी चहल पहल है। और सबसे पहले हम आपको लाइटिंग दिखाएंगे और ये देखिए, ये जो गंगा और यमुना का जो नज़ारा है वो भी आप देखिए, क्योंकि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी इसको पूरी तरीके से जो है वो लाइटों से सजाया गया है। और इस वक्त यहाँ पर लोग जो है यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड का दिन है, लेकिन ठंड भी जो है यहाँ पर जो है जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, तो आप देखिए कि जो घाट है कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर लाइटिंग की गई है और साथ ही साथ आप देखिए कि ये जो है गंगा और यमुना का जो नजारा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं हिंदी खबर के माध्यम से, कि यहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो है किस तरह पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो है लगातार जो है लोग सेल्फी ले रहे हैं। और इस घाट की हम बात करें तो ये घाट जो है 2024 में जो है इस बार इसको पक्का घाट बनाया गया है। हालांकि इसके पहले जो है ये घाट जो है एकदम मिट्टी के रेत का था, लेकिन इस बार 2025 महाकुंभ को देखते हुए इस घाट को पक्का घाट बनाया गया है। और इस वक्त अगर हम प्रयागराज में लाइटों की बात करें तो लाइटें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। तो आपने देखा किस तरीके से महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए चौतरफा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात चाहे घाट की जाए या फिर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की या फिर बात करें तमाम चीज़ों को लेकर, तो महाकुंभ में अलग अलग तैयारियां जो है वो शुरू की जा चुकी हैं और तय समय पर इन तैयारियों को कैसे पूरा करना है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन कहा जाता है कि महाकुंभ मेले में अखाड़ों का भी देखिए खास महत्व होता है। इसको लेकर भी इसकी झलक भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तस्वीर के जरिए। इस बार के महाकुंभ में अखाड़ों का भी खास महत्व देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि इस महत्व को और विशेष कैसे बनाया जाएगा। तो महाकुंभ में अखाड़े को महत्व दी गई, लेकिन इसे विशेष बनाने के लिए देखिए नागा साधु का भी जिक्र किया जा रहा है। यानी इस महत्व को और विशेष बनाते हैं नागा साधु, ये भी जानकारी दी गई। देखिए, जो शक्ति का प्रतीक जो सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश दो भाले हैं जो पूजा स्थलों में हमारे रखे जाते हैं, और कुंभ पर्व पर जब नागा सन्यासी सभी अपने इष्ट देवताओं के साथ में निकलते हैं तो सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश आगे आगे चलते हैं, जो कि शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। एक भगवती दुर्गा और एक भगवती महाकाली, और एक सूर्य प्रकाश जो है दिन प्रधान देवता हैं, और भैरव प्रकाश जो है वो रात्रि प्रधान देवता है ना। दिन और रात जग करके एक प्रहरी की तरह सनातन धर्म की रक्षा के वो प्रतीक हैं कि आलस्य नहीं करना है, और किसी भी सूरत में दिन हो चाहे रात हो हमें सजग रहना है अपनी सनातन संस्कृति के प्रति। ये उसी का प्रतीक है। इस दौरान रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यूपी के दूसरे शहरों और देश के दूसरे राज्यों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने के लिए कई गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर रेलवे ने प्रयागराज से जौनपुर के बीच महाकुंभ अनरिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेन कुल 33 फेरे लगाएगी। इससे 1 जनवरी से 10 जनवरी और 17 जनवरी से 26 जनवरी, 6 फरवरी से 9 फरवरी और 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच चलाया जाएगा। रेलवे इस पूरे महाकुंभ के जो पर्व है इसके दौरान लगभग जो 50 दिन का समय होगा, इसमें 10,000 से ज़्यादा रेगुलर ट्रेन और 3,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जो ये स्पेशल ट्रेन है इनमें से ज़्यादातर ट्रेनें लगभग 50% ट्रेन ऐसी होंगी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी। जैसे जो आदमी प्रयागराज आया हुआ है वो यहाँ से लखनऊ, कानपुर, बनारस, अयोध्या, मुगलसराय, सतना, मानिकपुर, झांसी, सोनभद्र, इधर जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहता है
वहाँ के लिए हमारी लगभग 50% जो ट्रेन होंगी वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी। और इसके अलावा हम कुछ लगभग 600 से 700 के नंबर के बीच में लंबी दूरी की विशेष गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो भारत देश के विभिन्न कोनों से लोगों को यहाँ पे लेके आएंगी और यहाँ से वापस ले जाएंगी, ताकि लोग न केवल इस आसपास के लोग बल्कि भारत के हर भाषा समुदाय, आस्था के समुदाय के लोग इस महाकुंभ में शामिल हो सकें। तो देखिए, इस बार पौधों से हरा भरा महाकुंभ भी देखने को मिलेगा। हालांकि मेले की तैयारियों में प्रयागराज पुलिस जुटी हुई है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर देखिए तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं। फिर चाहे 9 घाटों का पक्का निर्माण हो जो महाकुंभ को लेकर पूरा हो रहा है, और दूसरी ओर किस तरीके से इस बार महाकुंभ में अखाड़ों का भी महत्व देखने को मिलेगा, जिसको लेकर अलग अलग जगहों से जो नागा साधु हैं वो भी देखिए पहुंचे। उनके रहने की, खाने की, तमाम चीज़ों की व्यवस्था भी की गई, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और इस बार का महाकुंभ कैसे दिव्य और भव्य बनाना है, इसकी पूरी कोशिश देखिए लगातार की जा रही है। फिलहाल प्रयागराज से सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, महाकुंभ की तैयारियां अब तक कहां पहुंची हैं और किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल चित्रा, देखिए जिस तरह से अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां लगभग अपने अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि पहले स्नान की बात करें हम तो पहला शाही स्नान जो है वो 14 जनवरी को शुरू होगा। उसी के चलते जो है अब तैयारियां जो है वो अपने अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि हम अभी मेला क्षेत्र में ही हैं, लेकिन तैयारियां जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो समाप्ति की ओर है, क्योंकि 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया जा रहा है। उसके लिए तैयारियां जो है वो भव्य तरीके से की जा रही है। अगर हम बात करें इस कुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ सुरक्षित कैसे बनाया जाए, उसकी भी योगी सरकार जो है वो पहल शुरू कर दी है। हमने आपको भी हिंदी खबर के माध्यम से दिखाया है किस तरह से जो है प्रयागराज को सजाया जा रहा है, चौड़ीकरण की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रीन महाकुंभ बनाने की भी जो है वो तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तो महाकुंभ की तैयारियां जो है लगभग अब पूरी हो रही हैं। ठीक है, इस बार का देखिए महाकुंभ सौरभ बेहद खास है, दिव्य और भव्य है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद बहुत अच्छी होने वाली हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ों की बात की जाए इस बार के महाकुंभ में, तो सबसे ज़्यादा किस पर चर्चा रहेगी, किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार के महाकुंभ में? देखिए जितना जैसे जैसे मेला बस रहा है, यहाँ पर काफी जो है आकर्षण का केंद्र देखने को बना है। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय दिखाया था, और आज हमने जो है एक डिजिटल महाकुंभ विद्यालय जो है वो भी यहाँ पर हमने खुलता हुआ देखा है, जिसमें कि श्रमिक और स्वच्छकर्मी के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर 2 महीने इस डिजिटल जो है स्कूल में जो है वो शिक्षा लेंगे। क्योंकि अगर हम महाकुंभ में जो श्रमिक और यहाँ पर जो स्वच्छकर्मी पहुंचे हैं वो लगभग यहाँ पर 2 महीने ड्यूटी करेंगे, और उनके बच्चों की पढ़ाई में जो है कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर योगी सरकार ने जो है महाकुंभ 2 के जरिए जो है डिजिटल विद्यालय खोला है। तो ऐसी यहाँ पर कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लगातार जो है वो आकर्षण का केंद्र बन रही है। अब वहीं पर अगर हम साधु संतों की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे साधु संत भी पहुंच रहे हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हैं, जिसमें एक रुद्राक्ष वाले बाबा भी हैं जिन्होंने जो है 45 किलो का जो है वो रुद्राक्ष का जो है मुकुट अपने सर पे धारण किया है। तो बहुत ही ऐसी आकर्षक चीजें यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे दिखने लगी हैं। लाइटिंग की बात कर ले चाहे हम या सजावट की बात कर ले, हम टेंट सिटी की बात कर ले हम, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में जो है वो आकर्षण का केंद्र बनेंगी। बिल्कुल, महाकुंभ में देखिए साधु संतों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, अखाड़ों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसे में नागा साधु का भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। उन लोगों के रुकने की व्यवस्था कैसे की गई है, खाने पीने की व्यवस्था क्या की गई है, और इस बार जो महाकुंभ की तैयारी है इस पर जो साधु संत हैं, जो नागा साधु हैं, उनका रिएक्शन क्या है, कैसी तैयारियां लग रही है उन्हें? देखिए अगर हम बात करें अखाड़ों की बात करें तो देखिए 13 अखाड़ों को जो है वो पहले ही भूमि आवंटन कर दिया गया था, और 13 अखाड़े जो है वो एक ही जगह पर जो है भूमि आवंटन के बाद जो है अपने अपने शिविर जो है वो बना चुके हैं। 14 दिसंबर की बात करें हम तो 14 दिसंबर को जो है अभी यहाँ पर जूना अखाड़े का जो है वो छावनी प्रवेश हुआ है, जिसमें कि कई तरीके के जो है साधु थे, उसमें नागा साधु भी थे। तो उन्होंने अब धीरे छावनी प्रवेश वो होता है कि जब छावनी प्रवेश तब क्या आता है जब माघ मेले में जो है साधुओं को एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद जो है वो अपने शिविर में जाते हैं और अपनी तैयारियां जो है
वो जोरों शोरों से करते हैं। तो अब अगर अखाड़ों की बात करें तो हर अखाड़ों में जो है वो तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है। वहां पर बड़े बड़े जो है मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं। तो अगर हम साधु संतों की तैयारियों की बात करें, अखाड़ों की बात करें, तो लगभग वो भी जो है अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। ठीक है, अब जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जो महाकुंभ के लिए आएंगे प्रयागराज में, उनको लेकर तैयारी कैसी की गई है? क्योंकि आपके रिपोर्ट के जरिए तमाम जानकारी तो हमने देखी, लेकिन अभी जो लोग आ रहे हैं जो महाकुंभ के शुरू होने के बाद भी वहां पहुंचेंगे, तो किस तरीके से खास तैयारी की कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो पाए और सुरक्षा के लिहाज से भी प्रबंध बिल्कुल सही रहे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो है वो अब टेंट सिटी भी बन रही है और साथ ही साथ अब से कुछ ही दिन बाद जो है यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु रहेंगे उनके लिए तंबू भी यहाँ पर जो है बनाए जाएंगे। अगर जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि देखिए 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का अनुमान बताया जा रहा है और यहाँ पर 5 शाही स्नान है, जिसमें कि करोड़ों की जो संख्या में जो है लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उनके लिए भी जो है रोड मैप तैयार कर दिया गया, जगह जगह पर बैरिकेटिंग अभी से कर दी गई है, ताकि जो, क्योंकि देखिए महाकुंभ तो है 12 साल में एक बार आता है, अर्धकुंभ जो है वो 6 सालों में एक बार आता है। लेकिन अगर हम प्रयागराज के संगम नगरी की बात करें तो संगम नगरी में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो आज भी जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस जो है वहां पर हर चौराहे पर जो मौजूद है उनको डायरेक्शन दे रही है, उनसे अच्छे से बात कर रही है। जो श्रद्धालु जो है ठीक से पता नहीं पूछ पा रहा है उनको ठीक से पता बता रही है। तो कई चीजें ऐसी यहाँ पर नई है देखने को मिल रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं को आने में अब कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। जगह जगह पर जो है डायरेक्शन के जो है बोर्ड भी लगाए कि अगर आपको 1 नंबर पुल जाना है, 2 नंबर पुल जाना है, 3 नंबर पुल जाना है। तो काफी ऐसी चीजें जो इस बार यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिससे श्रद्धालु जो है वो बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन तैयारियों को अंतिम रूप देने में अभी क्या ज़्यादा समय लग सकता है? चूंकि बताया जा रहा है कि आधे से ज़्यादा तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ खास तैयारियां भी की जा रही हैं, तो लगभग कितना वक्त अभी लग सकता है तैयारियों को पूरा करने में? जी बिल्कुल, देखिए तैयारियों को खत्म होने में लगभग जो है अब वो 1 हफ्ते से कम का भी समय बचा हुआ है, क्योंकि तैयारियां जो है देखिए अपने अंतिम पड़ाव पर अब पहुंच चुकी हैं। क्योंकि जिस हाथ से इस बार जो है गंगा जी का जो पानी है वो बहुत देर में यहाँ से वापस गया, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन ने जो है कड़ी मेहनत करते हुए जो है यहाँ पर तैयारियां जो है काफी तेज कर दी हैं। और अगर हम बात करें तो जो प्रयागराज में जो है वो कोई माघ मेला महाकुंभ जो होता है वो एक शहर बसता है, तो शहर बसने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन अब तैयारियां जो है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। और इस महाकुंभ में आपको एक से एक आकर्षक चीजें अब आने वाले समय में आपको और भी देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें तो महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे और उनके ख्याल रखने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने जो है पुलिस को भी कई तरीके की जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। हम अगर बात करें पुलिस आचरण की बात कर ले, चाहे एनडीआरएफ की बात कर ले, एसडीआरएफ की बात कर ले, तो कई ऐसे प्रशासनिक विभाग हैं जो श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने के लिए अब अपनी कमर कस चुके हैं। हालांकि हर विभाग का जो है वो अलग अलग काम है, लेकिन हर विभाग जो है उन्होंने अपनी तैयारियां अब जो है वो युद्ध स्तर पर कर ली है, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं को जो है वो दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए ये महाकुंभ का मेला नहीं है, ये सनातन पर्व है, ये सांस्कृतिक धरोहर है, तो इसको कहीं ना कहीं जो है अच्छा करने के लिए योगी सरकार ने जो है पहले ही जो है सख्त निर्देश दिए थे कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी प्रकार की जो है वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और इस पर जो है प्रशासन वो खराबी उतरता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और उनके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पर इस बार 1 लाख से ज्यादा टेंट लगाए जाएंगे, जिसमें श्रद्धालु जो है वो रुकेंगे। यहाँ पर हमने कल आपको मिट्टी के चूल्हे दिखाए थे कि मिट्टी के चूल्हे पर जो है वो अब खाना बनेगा। तो देखिए तैयारियां जो है अपने युद्ध स्तर पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल सौरभ, कहीं ना कहीं महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और हमारे इस खास स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।